अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कंप्यूटर की बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में। हमने डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल के बारे में उसके जो 4 स्टेप्स थे वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम कंटिन्यू करते हैं कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं या डिवाइसेस हैं उनके बारे में। असेंशियल कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर के कौन से असेंशियल डिवाइसेस होती हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस फॉल्स इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, वन दिस 4 कैटेगरीज। अभी कौन कौन से हैं? प्रोसेसर है, मेमोरी है, इनपुट एंड आउटपुट है और स्टोरेज है। प्रोसेसर प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर जो है प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो है होती हैं वो प्रोसेस करती हैं आपके इनपुट डेटा को। जिस तरह से हमने पहले भी वो 4 स्टेप्स डिस्कस किए थे कि कंप्यूटर यूज़र से इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करके आउटपुट की सूरत में डिस्प्ले कर देता है। द प्रोसीजर दैट ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। द प्रोसेसर इज लाइक द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जो मैंने आपको पहले भी बताया था, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। ऑर्गेनाइजेज एंड कैरीज आउट इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम आइदर द यूजर और सॉफ्टवेयर। जो प्रोसेसर है वो इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है और ये यूज़र के लिए और सॉफ्टवेयर के लिए दोनों डिफरेंट तौर पर ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है ताकि उसको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर का टास्क परफॉर्म कर सके और यूज़फुल इंफॉर्मेशन यूज़र के लिए क्रिएट कर सके। मैनिपुलेट द डेटा, डेटा को इनपुट के तौर पर लेकर मैनिपुलेट करता है, उसको मैनेज करता है, सॉर्ट आउट करता है। मोस्ट कंप्यूटर्स हैव सेवरल प्रोसेसर। डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं उन और डिफरेंट कंप्यूटर्स के डिफरेंट प्रोसेसर्स होते हैं। एक से ज़्यादा प्रोसेसर भी हो सकते हैं, जैसे डुअल कोर है, मल्टी कोर है, मल्टी प्रोसेसर है, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू रेफर्स टू अ कंप्यूटर प्रोसेसर। नेक्स्ट है मेमोरी डिवाइसेस। मेमोरी डिवाइसेस, मेमोरी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेमोरी क्या करती है। टेम्परेरी मेमोरी होती है जो डेटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करती है। Memory is made up of one or more set of chips that stores data or program instructions, either temporary or permanent. Memory is divided into 2 types. मेमोरी जो है वो टेम्परेरी तौर पर डेटा स्टोर करती है, कुछ जो है वो परमानेंटली तौर पर भी डेटा स्टोर करती हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये एक मेमोरी चिप होती है जिसमें ये डेटा स्टोर हो रहा होता है। पहला जो पार्ट है मेमोरी डिवाइस का वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM holds data and program instructions temporarily while the CPU works with them. जो RAM है वो टेम्परेरी तौर पर इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है जिसके ऊपर CPU काम करता है। जब CPU काम कर देता है तो वो उसको इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट कर देता है या एंड कर देता है। RAM इज़ वोलेटाइल, मींस कि ये टेम्परेरी तौर पर डेटा स्टोर करेगी, मीनिंग इट होल्ड्स डेटा ओनली व्हेन द पावर इज़ ऑन। व्हेन द पावर इज़ ऑफ, RAM's कंटेंट्स आर लॉस्ट। वोलेटाइल का मतलब ये है कि जब सिस्टम रीस्टार्ट होगा या शट डाउन होगा या पावर ऑफ होगी तो इसके ऊपर जो भी डेटा राइट किया हुआ है तो वो लॉस्ट हो जाएगा। द रैंडम एक्सेस मेमोरी, द रैंडम वर्ड इन रैम implies that any portion of RAM can be accessed at any time. This help make RAM very fast. रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब ये है कि डेटा जो है रैंडमली कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। रैम के ऊपर से डेटा कहीं भी पड़ा, उसे कहीं से भी एनी टाइम हम एक्सेस कर सकते हैं। इस वजह से रैम जो है वो फास्ट होती है। मोर रैम रिजल्ट इन अ फास्टर सिस्टम। अगर रैम ज़्यादा है तो वो फास्टली डेटा को एक्सेस करेगी। इस वजह से हमारे जो सिस्टम है वो फास्टली काम करते हैं। आगे है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब ये रीड ओनली मेमोरी है, ये परमानेंट तौर पर डेटा स्टोर करती है और ये नॉन वॉलेटाइल भी होती है। मींस के सिस्टम अगर रिस्टार्ट हो, शट डाउन हो जाए तो डेटा लॉस नहीं होता और डेटा रिटेन रहता है। परमानेंट स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम्स रोम इज called non-volatile memory because it never loses its content, holds instructions that the computer needs to operate. अब कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, परमानेंट इंस्ट्रक्शंस उस सिस्टम के अंदर स्टोर होती है। वो कहाँ पर होती हैं? वो रोम के अंदर स्टोर होती हैं। सिस्टम रीस्टार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, विंडो लोड होती है, तो वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, वो इन रोम के अंदर ऑलरेडी स्टोर होती हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं मेमोरी यूनिट्स हैं, मेजरमेंट के यूनिट्स के। मेमोरी के अंदर हम जो डेटा स्टोर करते हैं, ये हमारी फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी फाइल्स हैं, वो कितने साइज़ के, कितने बिट्स या बाइट्स में वहाँ पर रिटेन होती है, वहाँ पर रिजाइड करती हैं। तो ये हमारे पास मेमोरी यूनिट्स आते हैं, ये आप लोगों ने याद रखने हैं और बहुत इससे ईजी से हैं। जैसे कि 1 निबल है वो 4 बिट्स के इक्वल है। एक बिट में एक ही वैल्यू आ जाती है, एक ही डिजिट आता है, मतलब एक बिट या उस एक बिट में 0 होगा या 1 होगा, वो एक बिट होगी। और 4 बिट्स मीन्स 1111 या 1010, ये 4 बिट्स जो हैं ये एक निबल बनाती हैं, निबल। और यहीं 8 बिट्स होंगी तो ये 1 बाइट बनाएंगी। इसी तरह से एक 1 किलो बाइट जो होगा वो 1000 बाइट्स के इक्वल है।
ये अप्रोक्सीमेटली 1000 बाइट की इक्वल है, वरना ये 1024 बाइट्स की इक्वल होता है। 1024 बाइट्स हैं वो 1 किलो बाइट बनाते हैं। इसी तरह से जो 1 मेगाबाइट है वो 1 KB, हम उसको कह सकते हैं 1000 KB जो है वो 1 मेगाबाइट बनाता है। इसी तरह से 1000 MB 1 गीगाबाइट बनाता है, और 1000 टेराबाइट जो है वो 1000 गीगाबाइट है वो 1000 टेराबाइट बनाता है। आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये सामने रेशो आ जाती है इसकी। ये मेमोरी यूनिट्स हैं। पोजीशन ऑफ रैम एंड रोम ऑन द मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड का एक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर रैम और रोम और डिफरेंट जो है बसेस हैं, ये कंपोनेंट्स है, वो कहाँ पर प्लेस होते हैं। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ये रैम लगी हुई है, 4 रैम्स हैं डिफरेंट, इनके डिफरेंट साइज़ की रैम्स होती हैं। इसके साथ ये कैशे मेमोरी शॉर्ट टर्म ऑफ वेरी फास्ट मेमोरी होती है। इसके साथ ये CPU चिप है, प्रोसेसर लगा होता है यहाँ पर। इसके साथ ये हमारे पास रोम है, क्लॉक लगी हुई है, और ये रेड कलर में जो है, रेड ब्राउन कलर में ये डेटा बसेस हैं जो डेटा को कैरी करती हैं, एड्रेस को कैरी करती हैं। और इसके साथ ये कंप्लीट मदरबोर्ड के साथ ये फर्दर चिप्स वगैरह लगी हुई हैं। ये फिर वो आपके साथ जो डिवाइसेस अटैच की जाती हैं पोर्ट्स में, ये पोर्ट्स वगैरह हैं। नेक्स्ट आ जाता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। पहले हमने डिस्कस किया था कि इनपुट हम डेटा एंटर करते हैं और आउटपुट के तौर पर रिजल्ट शो करते हैं या इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो वो डेटा था। लेकिन ये जिस डिवाइसेस के थ्रू हम इनपुट देते हैं और आउटपुट रिसीव करते हैं, ये वो डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट डेटा इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर्स आर फ्रॉम अनदर कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड्स कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन्स, ये सारे इनपुट डिवाइसेस जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं। आउटपुट डिवाइसेस जिसके थ्रू हम आउटपुट रिसीव करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस रिटर्न्स प्रोसेस डेटा टू द यूजर और टू अनदर कंप्यूटर। वो प्रोसेस डेटा है जो वो यूजर को देता है, या किसी और सिस्टम को भी दे सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, सेंड कर सकता है। आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड्स मॉनिटर, प्रिंटर, स्टीरो, स्पीकर, हेडफोन्स एक्सेट्रा, ये सारे जो आउटपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद आ जाता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स के साथ भी, और डिफरेंट सिस्टम्स आपस में भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस सच एज मॉडेम एंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड परफॉर्म बोथ इनपुट एंड आउटपुट अलाउइंग कंपोनेंट्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन। मॉडेम जिसके थ्रू आप हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी को यूज़ करते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जो हम नेटवर्क के कनेक्शंस करते हैं। तो ये हमारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहलाते हैं। इसमें हब आ जाते हैं, राउटर्स आ जाते हैं, ब्रिजेस आ जाते हैं, स्विचेस आ जाते हैं। ये सारे कम्युनिकेशन और नेटवर्क डिवाइसेस कहलाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। द पर्पस ऑफ स्टोरेज इज़ टू होल्ड डेटा परमानेंटली इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। ये वो परमानेंट स्टोर करने के लिए डिवाइस यूज़ की जाती है, जिसको हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं, जहाँ पर डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। स्टोरेज डिवाइस होल्ड्स डेटा नॉट करंटली बीइंग यूज्ड बाय सीपीयू। ये वो डेटा होता है जो सीपीयू करंटली यूज़ नहीं करता। जो करंटली यूज़ करता है वो रैम में डेटा होता है, और जो करंटली यूज़ नहीं करता, ये फ्यूचर में यूज़ करेगा, या जब भी उसको टाइम मिलेगा, या जब यूज़र को ज़रूरत पड़ेगी, तो वो स्टोरेज डिवाइस जो है, स्टोरेज डिवाइस से डेटा उठाएगा, रैम में डालेगा, और रैम से वो सीपीयू उसको एक्सेस करेगा। A disk drive is a device that reads data from and writes data to a disk. ये डिस्क ड्राइव जो होती है जिससे हम डेटा राइट करते हैं, और जिस पर राइट करते हैं, और जिससे रीड करके हम डेटा एक्सेस करते हैं। मोस्ट न्यू कंप्यूटर्स फीचर्स अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, अ हार्ड डिस्क ड्राइव एंड ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। ये डिफरेंट डिस्क ड्राइव्स हैं जिस पे डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। द मोस्ट कॉमन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस आर CD रोम एंड DVD रोम। CDs और DVDs जो हम यूज़ करते हैं, ये CBD DVD रोम के अंदर डालकर उसको यूज़ करते हैं, और उसके अंदर का डेटा जो है वो रीड करते हैं या एक्सेस करते हैं। ये भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। उसके बाद आ जाते हैं कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर डिवाइसेस कौन से हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट ड्राइव अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जाहिर सी बात हम पहले बता चुके हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं वो कंप्यूटर का कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होते हैं। These instructions tell the machines physical components what to do. कंप्यूटर के जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं या कंपोनेंट्स हैं, ये उनको भी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कि उन्होंने क्या काम करना है और कैसे काम करना है। A set of instruction is often called a program. When a computer is using a particular program, it is said to be running or executing the program. जब भी कोई कंप्यूटर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को यूज़ कर रहा होता है, it means वो प्रोग्राम उस वक्त रन हो रहा होता है या एग्जीक्यूट हो रहा होता है। To the two most common types of software, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने आप लोगों को बताया था सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। System software in any programs that controls the computer's hardware or that can be used to maintain the computer in some way so that it run more efficiently. सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के अंदर के कंपोनेंट्स हैं या इंटरनल डिवाइसेस हैं या उसके साथ जो कनेक्टेड
कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं, ये उनको बताता है कि आपने किस तरह से काम करना है, आपका आप में डेटा का फ्लो किस तरह से होगा। जो सारी फंक्शनैलिटी उन डिवाइसेस की होगी वो सिस्टम सॉफ्टवेयर उनको बताएंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। मींस इस कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर तो चल रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इन्हीं सिस्टम के अंदर ही चलेंगे। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 3 टाइप्स हैं। पहले नंबर पर आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, जो आपकी विंडोज़ हैं उनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जिसके बगैर सिस्टम काम नहीं करता। An operating system tells the computer how to use its own component. All computers require an operating system. कोई भी कंप्यूटर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर काम नहीं करता, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम उस कंप्यूटर को बताता है कि किस तरह से काम करना है। The OS tells the computer how to interact with the user and its own devices. Example of operating system include Windows, Macintosh operating systems and Linux. ये different operating system की examples हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर ना यूज़र से और different devices से interact करता है। A network operating system allows computers to communicate and share data across a network while controlling network operations and overseeing the network security. जो दूसरा पार्ट है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो ओवर द नेटवर्क काम करते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। और सिर्फ ये ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं हो रहे होते हैं, बल्कि वो नेटवर्क को कंट्रोल भी करते हैं, वहाँ पर डिफरेंट ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं और नेटवर्क सिक्योरिटी को भी इंश्योर करते हैं। एग्जाम्पल है विंडोज सर्वर 2003। उसके बाद आ जाता है थर्ड पार्ट है यूटिलिटी। इट्स अ प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर सिस्टम ईजियर टू यूज और परफॉर्म हाईली स्पेशलाइज फंक्शन। कोई एक स्पेशल फंक्शन है, स्पेसिफाइड फंक्शन है, स्पेशल पर्पस फंक्शन है, उसको परफॉर्म करने के लिए हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। Utility softwares are used to manage disk, troubleshooting hardware problems and perform other tasks that the operating system itself may not be able to do. मतलब ये कौन से वो टास्क होते हैं जो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम बजाते खुद टास्क परफॉर्म नहीं करता जब तक कि यूज़र उसको एक्टिवेट ना करे या उसको यूज़ ना करे। सिस्टम के अंदर कुछ इस तरह के ट्रबल शूटिंग आ जाते हैं, हार्डवेयर प्रॉब्लम करने लग जाता है, तो सब यूज़र उसको डायग्नोज करता है और उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन हैं या उसके सॉफ्टवेयर हैं वो उनको इंस्टॉल करके उनकी ट्रबल शूटिंग कर लेता है और या उसको करेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल सिमेंटिक एंटीवायरस है या पार्टीशन मैजिक है। मींस कि अगर वायरस आ गया तो वायरस को रिमूव करने के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करेगा ताकि वायरस रिमूव हो सके। या सिस्टम के अंदर जो स्टोरेज की मैनेजमेंट है या पार्टीशनिंग है, वो पार्टीशनिंग यूज़र खुद अपनी मर्जी से कर सकता है। इसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो सेकंड टाइप है सॉफ्टवेयर की, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र अपनी ज़रूरत के मुताबिक कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है और अपने खातिर ख्वाह फंक्शंस या अपने खातिर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसिंग और ड्राइंग फॉर द यूज़र। अब जैसे कि पावर पॉइंट है, MS वर्ड है, डॉक्यूमेंट्स के बनाने के लिए, ये एक्सेल शीट्स बनाने के लिए हम एक्सेल यूज़ करते हैं। वीडियो देखने के लिए हम VLC प्लेयर हैं, ये मीडिया प्लेयर यूज़ करते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ताकि हम कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए पहले उनका सॉफ्टवेयर या ऑफिस सूट है या कुछ भी है वो इंस्टॉल करेंगे ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। Some of the major categories of these applications include word processing software for creating text-based documents, spreadsheet for creating numeric-based documents such as budgets, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स फॉर क्रिएटिंग एंड प्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो। ये चीज़ें जो हैं वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। स्प्रेडशीट जो है वो लिस्ट वगैरह या मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल जो डॉक्यूमेंट्स है वो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम जो है PPTs हैं, प्रेजेंटेशन देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ग्राफिक प्रोग्राम्स फॉर डिज़ाइनिंग, इलस्ट्रेशन और मैनिपुलेटिंग फोटोग्राफ्स, मूवीज़ या की एडिटिंग के लिए ग्राफिक प्रोग्राम्स यूज़ किए जाते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर बिल्डिंग एंड मैनिपुलेटिंग लार्ज सेट ऑफ डेटा सच एज नेम्स एड्रेस। मतलब बहुत सा कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस का जो डेटा है उसको मैनेज करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है। इसके बाद डेटा और इंफॉर्मेशन है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो रीड आउट कर लेते हैं। जस्ट डेटा आर द वर्ड, नंबर, सिंबल्स एंड ग्राफ्स दैट डिस्क्राइब्स पीपल, इवेंट्स, थिंग्स एंड आइडियाज़। कुछ भी हो सकता है डेटा, किसी सूरत में भी होगी, लेकिन ये रॉ डेटा होगा। इस डेटा से हम किसी रिजल्ट तक तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक हम इसको प्रोसेस ना कर लें या इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट ना कर लें। डेटा बिकम इंफॉर्मेशन व्हेन इट इज़ यूज्ड एज द basis for initiating some action और for making a decision। जब तक हम किसी डिसीजन तक पहुंचने के लिए उसको ट्रांसफॉर्म ना कर लें, उसके ऊपर कोई एक्शन ना परफॉर्म कर लें, उसको अरेंज ना कर लें, सॉर्ट ना कर लें, तब तक हम कोई एक राय काम नहीं कर सकते।
जब हम डेटा को प्रोसेस करेंगे और इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे तब हम कह सकते हैं कि ये कोई इससे कोई नतीजा या रिजल्ट निकाल सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आर द वर्ड्स, नंबर्स एंड ग्राफिक्स यूज्ड एज अ बेसिस फॉर ह्यूमन एक्शन एंड डिसीजंस। मतलब इन्फॉर्मेशन से हम कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं या कोई डिसीजन ले सकते हैं। A set of data that has been given a name is called a file। कोई भी डेटा फाइल हो सकती है, मतलब कोई एक लिस्ट है जिसके अंदर डेटा मौजूद है या वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो हम उसको एक फ़ाइल का नाम दे सकते हैं। A file that a user can open and use is called document। जो फाइल जब उसको ओपन करेगा या यूज़ करेगा उस एरिया को या उस इन्वायरमेंट को हम कहेंगे एक डॉक्यूमेंट। ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है। A folder is a place where groups of computer files and other folders can be kept and organized। कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स रखे जा सकते हैं, फाइल्स डिफरेंट रखी जा सकती हैं कि फोल्डर जो है उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। फोल्डर के अंदर फोल्डर भी हो सकते हैं। उसके बाद फाइल्स हैं। ये फाइल्स क्या क्या होती हैं और किस तरह की होती हैं। अ फाइल इज़ नेम्ड कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज मीडियम सच एज हार्ड डिस्क। हार्ड ड्राइव के अंदर, मेमोरी कार्ड के अंदर, यूएसबी के अंदर, किसी के अंदर भी कोई फाइल मौजूद होगी, वो किसी चीज़ से रिलेटेड होगी, हम स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि फ्यूचर में हमें हमारे काम आ सके। वो म्यूज़िक फाइल भी हो सकती है, वो डॉक्यूमेंट फाइल भी हो सकती है, प्रेजेंटेशन फाइल भी हो सकती है, पीडीएफ फाइल भी हो सकती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल्स। डेटा फाइल्स contains text, images or other data that can be used by a program। कोई डॉक्यूमेंटेड डेटा है वो जिसके अंदर टेक्स्ट, नंबर्स हों, लिस्ट हों, कोई एप्लीकेशन हो, वो एक हमारी डेटा फाइल कहलाती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल कंटेन्स प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म टास्क। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है, एग्जी फाइल कहते हैं। ये एग्जी फाइल जो होती है वो कोई भी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं या इंस्टॉल करते हैं। ये फाइल्स इंस्टॉल होती हैं, जबकि डेटा फाइल्स इंस्टॉल नहीं होती, ओपन होती हैं और हम इसको व्यू कर सकते हैं। File name extensions describes our file's content। For example, executable file usually end in .exe। जो executable file होगी वो .exe से end होगी। word file जो होगी वो .documents या doc reader की जो file होगी उसको .pdf से हम उसका extension show करते हैं। And extensions and format। A file name might be followed by a file name extensions that further describe the file content। जो file name extension होगा उस extension से हम मालूम कर सकेंगे ये इस फाइल का फॉर्मेट कौन सा है। मीन्स अगर PPTs है, PPTs का मतलब ये है कि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल है। डॉक्यूमेंट्स है, DOCX है, इसका मतलब ये वर्ड फाइल है, ये डॉक्यूमेंट की फाइल है। XLSX है, ये इसका मतलब ये एक्सेल की फाइल है। तो इस एक्सटेंशन से हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, जैसे कि MP4 है, MP3 है, AVI है, ये सारी फाइल्स डॉट के बाद ये फाइल्स एक्सटेंशन यूज़ होंगी। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फाइल का फॉर्मेट कौन सा है और ये कौन सी एप्लीकेशन में ओपन हो सकती है। हम म्यूज़िक फाइल को MS वर्ड के अंदर या MS पावर पॉइंट के अंदर ओपन नहीं कर सकते, या डॉक्यूमेंट फाइल को हम VLC प्लेयर के अंदर ओपन नहीं कर सकते। हर किसी के लिए उसका स्पेसिफिक एक टूल या एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जो हम इंस्टॉल करें और उसमें हम इसको ओपन कर सकते हैं। The file format is the arrangement of data in a file and the coding schemes that is used to represent the data। फाइल फॉर्मेट क्या है? वो डेटा की अरेंजमेंट है, उस फाइल के अंदर डेटा किस तरह से और या किस फॉर्मेट में उसके अंदर स्टोर होता है, ये उसकी फाइल फॉर्मेट कहलाती है। The native file format is the format that is saved by the application that it create। native file format कौन सी होती है? कोई भी एप्लीकेशन अपनी ही कोई फाइल क्रिएट करे और उसको स्टोर कर दे, वो नेटिव फाइल फॉर्मेट है। या किसी भी एप्लीकेशन में यूज़र उस फाइल को क्रिएट करे और उसी एप्लीकेशन में आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर कर दे, वो नेटिव उसकी फाइल फॉर्मेट कहलाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं पर था। नेक्स्ट हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडियो लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस को आप देख सकें। थैंक यू सो मच।